सो हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी क्वांट की स्पीड को कैसे आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने क्वांट्स में और ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल्स लिखने पड़ेंगे एक पेपर पे, और उस पेपर को आप क्या काम करना, जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे रख लेना। मैंने तो रखा हुआ है, अगर आप पॉसिबल हो तो आप वहाँ पे पेस्ट कर लेना, ताकि वो आपकी नज़रों के सामने हमेशा रहे और आपको मतलब आपके जो टेबल्स है ना वो आपके एकदम टिप्स पे हों, ठीक है। तो मैंने क्या करा हुआ है इसमें, देखो मैंने यहाँ पे मैंने टेबल्स लिखे हुए हैं 12 से लेकर 25 तक। वैसे मैंने टेबल्स लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे 25 का टेबल है, ये मैंने पूरे टेबल्स लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इन टेबल्स को लिखना है, और इन टेबल्स को डेली जब भी आप मतलब क्वांट्स के सेक्शनल मॉक देने जाते हो या फिर फुल मॉक भी देने जाते हो, तो उससे पहले आपको 10 से 15 मिनट बैठ के आपको बस ये रिवाइज करनी है। जो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखना डेफिनेटली बोल रही हूँ मैं, आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी एज इट इज़ ऐसे ही टेबल्स लिख लेना। और जो आप ये देख सकते हो, जैसे मैंने ये स्क्वायर्स बनाए हुए हैं ना, ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं वो मैंने इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि ये जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, वो ताकि ये मतलब मैं सेम उस पर भी अगर मैं टेबल याद करूँ तो मेरे माइंड में रहे कि ये इसका स्क्वायर होता है। ऐसे ही मैंने सब के लिए कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हो 16 के लिए कर रखा है 256, ऐसे। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप रिवाइज करना, ठीक है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये हमारा है, ये मैंने लिखे हुए हैं स्क्वायर्स। आप भी अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है ना सिंप्लीफिकेशंस में या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह में, तो आपको ये स्क्वायर्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करने बैठते हैं तो आपको एकदम से याद होगा 28 का स्क्वायर आ गया। अगर आपको 28 का स्क्वायर याद नहीं हुआ, क्या करोगे आप, या तो कैलकुलेट करोगे। पर मेरे हिसाब से अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मतलब 28 या 50 तक के स्क्वायर्स जो होते हैं ना वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार हमें अपने नोट्स खोलने की जरूरत ना पड़े। कोई भी आपसे पूछे 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, ठीक है। कोई भी पूछे 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है ना तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप भी मेरी तरह, जैसे मैंने लिखा हुआ है मेरी तरह, ऐसे ही एक पेपर पे लिख लेना। मैंने लिखे हुए हैं 6 से लिखे हुए हैं, क्योंकि 5 तक तो यार सबको ही याद होते हैं, तो इसलिए मैंने 5 तक स्किप करा हुआ है। 6 से लिखे हुए हैं, मैंने 50 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप नीचे 50 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। आप भी ऐसे लिख लेना और डेली इन स्क्वायर्स को रिवाइज करना, ठीक है। फिर स्क्वायर्स के ये हो गया, ये हमारे सिंप्लीफिकेशंस में सब में काम आएगा। फिर इसके बाद आता है क्यूब, सॉरी, फिर इसके बाद आता है क्यूब। क्यूब की बात करते हैं तो वो भी आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम 20 तक तो एट एनी कॉस्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपके क्या है, जो थोड़े हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें क्यूब्स पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते, बट फिर भी क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आ गया, सपोज आ गया 19 का क्यूब लिखना है हमें, हम वहाँ कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको बेयर मिनिमम 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए। मैंने वैसे यहाँ पे 25 तक के क्यूब्स लिखे हुए हैं, वो मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि मतलब एक्स्ट्रा 5 अगर मैं डेली जैसे रिवाइज करती हूँ तो मेरी नज़र पड़ती रहती है। और अगर बाई चांस ये वाले नंबर आ गए, जैसे बाई चांस 23 का उन्होंने पूछ लिया, तो एटलीस्ट मेरे माइंड में तो रहेगा ना कि मतलब वो उस जो 23 का है वो अराउंड 12,000 के अराउंड था। तो मतलब अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ हुआ तो मेरे माइंड में तो रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो मेरी तरह आप भी लिख सकते हो, ताकि अगर आप किसी भी चीज़ को डेली देखोगे ना तो वो तो यार याद हो ही जाने हैं, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। और क्या बोलते हैं, ये सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि लिख के छोड़ दिया या फिर लिख के वॉल पे पेस्ट कर दिया या फिर कहीं रख दिया इस पेपर को। नो, इन्हें आपको डेली रिवाइज करना है जब तक ये आपके टिप्स पे ना हो जाए ना। मतलब आपसे कोई पूछे भाई मतलब 16 का क्यूब क्या होता है, भाई आप सीधा बोलो 4096, ठीक है। वैसे मैं ऐसे ही याद करती हूँ, मेरे से 4096 ऐसे करके याद नहीं होता, 4096 ऐसे याद होता है। तो आपको जैसे भी याद हो आपको बस याद करना है, ठीक है। और डेली रिवाइज करना है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, ये हमारी जो परसेंटेज वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मैंने भी एक पेपर्स पे लिखी हुई हैं, आप भी मेरी तरह एक पेपर पे लिख लेना ऐसे ही जैसे मैंने लिखी हुई है। जैसे भी आपको मतलब जैसे भी आपको सही लगे उसे लिखने के लिए मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जितनी वैल्यूज़ होती हैं आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा वाली भी लिखी हुई हैं जो बहुत ही रेयर आती हैं, लेकिन कभी कभी आ जाती हैं, तो कभी प्रॉब्लम ना हो। और वो सभी लिखी हुई थी। और जो ये मैंने हाईलाइट्स करे हुए हैं ना, ये बहुत ही कॉमन है, ये तो आ ही जाती हैं। तो ये वाली इसलिए मैंने हाईलाइट्स करी हुई है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको ये वाली तो याद करनी है, बाकी सब भी याद करने हैं, ठीक है। तो मतलब ये इनमें क्या होता है, ये जो अप्रॉक्सीमेशन आते हैं ना हमारे, अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, उसमें ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारी, ठीक है। तो ऐसे ही अब कोई सपोज किसी भी क्वेश्चन में आया भाई 25% आ गया, तो आपको मतलब टिप्स पे होने चाहिए कि 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 11.11 आ गया,
ठीक है, 11.11% आ गया। आपको टिप्स होना चाहिए 1/9 होता है। अभी अगर आप इसे 11.11 को सॉल्व करने बैठोगे तो पता है कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा इतनी देर में। जिसे ये सब फ्रैक्शंस वैल्यूज़ याद होती है ना, वो इतनी देर में 2 क्वेश्चन कर लेगा जितनी देर में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ये फ्रैक्शंस वैल्यू भी याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये सब आप मेरी वीडियो से देख सकते हो, इनसे आप चाहो तो इसी में से लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। अदरवाइज ये सब नेट पे ना बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है और डेली से रिवाइज करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्वांट की प्रैक्टिस करने से पहले या फिर क्वांट्स में ज़्यादा नंबर लाने से पहले ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी ना तो हमारे क्वांट्स में उतने ज़्यादा नंबर्स नहीं आएंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें थी। देखो, ये टेबल्स हैं, टेबल्स आपको लिखने हैं एटलीस्ट 25 तक आप लिख लो, और 20 तक तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। बाकी के जो 3-4 होते हैं ना, जैसे ये मैंने 25 तक लिखे हुए हैं, या ये ना बहुत ही रेयर आते हैं, बट मतलब ऐसे डायरेक्ट टेबल तो नहीं आता, लेकिन जैसे कहीं भी आ जाए, जैसे 22 के समथिंग कुछ इंटू आ जाए तो आपके मतलब ध्यान में होना चाहिए ये सब चीज़ें। और 20 तक तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये देखो, ये भी निकले जा रहा है, सॉरी। चलो, फिर ये आ गया आपके स्क्वायर्स वैल्यू, जो स्क्वायर्स और क्यूब। मैंने स्क्वायर और क्यूब एक साथ ही लिखे हुए हैं ताकि याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। कोई लोग अलग अलग लिखते हैं, आप अलग भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गए फ्रैक्शन वैल्यू। और अगर जैसे कुछ स्क्वायर्स की ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आप जिनसे भी पढ़ते होंगे उन्होंने आपको बता रखी होगी। जैसे सपोज आज मैं आपको 5 की ट्रिक, जिसके एंड में 5 आता है, वो बता देती हूँ। जैसे हमने 50 तक तो स्क्वायर याद कर रखे हैं, और जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है या फिर 75 का निकालना है, क्या डायरेक्टली आ गया है वो हमें पता करना है, मतलब लिखना है। तो जैसे हमें 85 का निकालना है या फिर 95 का है, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आपने वैसे सीख रखी होगी, बट एक बार मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ। इसके स्क्वायर के लिए क्या करना होता है, जो 5 होता है ना उसका स्क्वायर लिख लो, पहले 25 लिख लो, ठीक है। और जो इसकी ये वाली वैल्यू होती है ना, इसके पहले वाली, उसका क्या होता है, उसके जो सक्सीडिंग नंबर होता है ना, जैसे 6 का सक्सीडिंग नंबर होता है 7, तो इन दोनों की इंटू कर दो, तो कितना होता है, 7×42। तो ये इसका हो गया स्क्वायर। ऐसे ही इसमें 5 में लिखो 25, और 7 का सक्सीडिंग नंबर क्या होता है 8, तो 8 7 56, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। ऐसी ही कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको स्क्वायर्स करने में या फिर किसी भी चीज़ों के करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेंगी। आपको अगर ये ट्रिक पसंद आए, इस टाइप की ट्रिक्स, तो मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बना सकती हूँ। अदर डिजिट से रिलेटेड, जैसे अदर डिजिट हो गए जिसके जैसे लास्ट में 5 नहीं आता है, उन सबसे रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप इन सब के ऊपर भी वीडियोस चाहते हो तो। सो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें क्वांट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए करनी चाहिए, और यही सब मैं भी पर्सनली फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से ही मेरी स्पीड बढ़ पा रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे फॉलो करना, ठीक है। जब भी आप क्वांट करो तो तब आप इसे फॉलो करना और देखना, डेफिनेटली आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अगर जिस टाइम पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, उस टाइम पे आप बेयर मिनिमम 14 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर ही पाओगे, 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब होता है सिलेक्शन होना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, ट्राई करना, ऑल द बेस्ट।